नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान की कृपा। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा की बेटी की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा ने उंगली से तलवार की धार देखने लगा, तो फिर धार इतनी तेज थी कि उसका हाथ कट गया। मंत्री उसके पास ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा है। अब राजा के भीतर का जमा गुस्सा बाहर निकल गया और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा, मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं को राजा मिल गया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई, तब डाकुओं के पुरोहित राजा से पूछने लगे, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। फिर पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकू ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ कहीं भी हो, उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब मंत्री वापस नहीं आएगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बैठाकर और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल की सारी घटना सुना दी। राजा ने कहा, पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, पर अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पे कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटी होती उस दिन, तो मेरा गला कट जाता। परंतु जब मैं तुम्हें राज्य से निकाल दे रहा था, तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो अभी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मंत्री ने बोला, राजा, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ कर ले जाते। आप तो कटी उंगली होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। ये भगवान की बड़ी कृपा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।